Hello student, welcome back to LMA Unit. This is second part of chapter 3, the plains, living of the people. In this part, I will discuss about the three river basins in northern plains. मीन्स 3 नदियों की घाटी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 नदी की घाटी में डिवाइड किया गया है, मतलब वो फेमस है 3 रिवर बेसिन की वजह से। रिवर बेसिन मीन्स नदी की घाटी। रिसर्च ये जो अब वो 3 रिवर बेसिन कौन है जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स फेमस है। और नॉर्दर्न प्लेन्स 3 रिवर बेसिन में क्या नाम है उनका जो डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है दी सतलज बेसिन, सेकेंड दी गंगा बेसिन और थर्ड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। यानी कि ये 3 जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो ये 3 नदी की घाटी में बटा हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं सतलज रिवर बेसिन के बारे में, मतलब सतलज नदी की घाटी के बारे में। क्या है सतलज नदी और क्या है, कहाँ से आई है ये सब। तो द रिवर सतलज अलॉन्ग विथ इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। द विच फ्लोज टुवर्ड्स द साउथवर्ड्स टू ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। और ये साउथवर्ड से फ्लो करती है और ये इंडस रिवर को पाकिस्तान में ज्वाइन करती है। आइए मैप से ही हम इसे समझते हैं। यहाँ पे है रिवर सतलज, ये साउथ वेस्ट से आ रही है, वेस्ट क्योंकि ये इंडिया का वेस्ट डायरेक्शन है, और साउथ नीचे आ रही है, साउथ वेस्ट से आ रही है और ज्वाइन कहाँ कर रही है, इंडस नदी में जाकर के मिल रही है पाकिस्तान में। इंडस नदी कहाँ है, पाकिस्तान में, और सतलज साउथ वेस्ट से आ रही है और पाकिस्तान में मिल रही है, इंडस नदी में पाकिस्तान में मिल रही है। तो सतलज जो कि एक बहुत ही बड़ी सहायक नदी है, तो ये फ्लो कहाँ से करती है, साउथ वेस्ट टू ज्वाइन इंडस रिवर इन ये पाकिस्तान। यानी कि साउथ वेस्ट यहाँ हो गया, साउथ वेस्ट से यानी कि साउथ इन साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है नीचे, और वेस्ट ये नदी किधर है, सतलज वेस्ट में है, इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में है। तो साउथ वेस्ट से फ्लो करती है और इंडस नदी में पाकिस्तान में जाकर के मिलती है। और इसकी जो इस नदी की जो पूरी घाटी है, इंटायर जो रिवर बेसिन है सतलज का, उसकी फर्टिलिटी हाई होती है। ऐसे भी रिवर बेसिन की तो या रिवर के बगल की जो एरिया होती है उसकी फर्टिलिटी तो हाई ही होती है, वहाँ पे तो ज़्यादा क्रॉप से सब उगते हैं। तो इस रिवर बेसिन की भी फर्टिलिटी हाई होती है। पर यहाँ पर एक है जो कॉमन क्रॉप्स पाए जाते हैं वो है वीट है, राइस है, कॉटन है और शुगर केन है। यानी कि गेहूँ और गेहूँ, ये चावल और ये ईख, कॉटन, ये सब यहाँ पर ज़्यादा, ये सब की उपज ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एक भाखरा नंगल डैम है। ये सतलज जो नदी है इसलिए भी फेमस है क्योंकि द भाखरा नंगल डैम हैज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर। इस रिवर के आसपास यानी कि कोई जब बड़ी नदी होती है तो वहाँ पर डैम बनाया जाता है। उस डैम से क्या होता है, हम वो वहाँ की जो अगल बगल की जो एरिया होती है, वहाँ की जो नज़दीक की एरिया होती है, उस एरिया में इरिगेशन में हेल्प होता है उस डैम से। और वहाँ के जो क्रॉप्स होते हैं वो जो फार्मर्स होते हैं वो हेल्प लेते हैं डैम का फार्मिंग के लिए। तो वहाँ पे एक सतलज नदी के पास एक फेमस डैम है। यानी कि सतलज नदी के पास कौन सा डैम बना हुआ है, तो भाखरा नंगल डैम वहाँ पर एक फेमस है, जो कि यूज़ करते हैं फार्मर्स लोग उसे इरिगेट करने के लिए, यानी कि जब खेती होती है तो सिंचाई करने के लिए, पटाने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी। डैम जो बनाया जाता है उसका मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए उसका यूज किया जाता है। यानी कि ये जो नदी है वो बहुत ही बड़ी सहायक नदी है। कहाँ से, साउथ वेस्ट, इन ओवरऑल हम पढ़ें सतलज के बारे में तो ये साउथ वेस्ट से फ्लो करती है पाकिस्तान में, इंडस नदी में जाकर के मिल जाती है। इसका जो फर्टिलिटी होता है इससे के तट का वो बहुत हाई होता है। और यहाँ पे जो कॉमन क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। और ये फेमस क्यों है, यहाँ पे डैम क्या है, तो भाखरा नंगल डैम है। सो द सेकेंड बेसिन इज़ गंगा बेसिन, मतलब गंगा नदी की घाटी।
तो हम गंगा नदी की घाटी के बारे में पढ़ते हैं। तो गंगा नदी एक सबसे बड़ी नदी है, इंडिया में बहुत ही पवित्र मानी जाती, सबसे होली रिवर से भी जानी जाती है। तो गंगा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण रिवर है क्योंकि ये होली रिवर से भी जानी जाती है गंगा नदी। और इसका जो मेजर सोर्स है, मतलब कहाँ से गंगा बनती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर है। जब गंगोत्री ग्लेशियर का बर्फ़ यानी कि पिघलता है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ये तो हो गया गंगा बनती कहाँ से, मतलब इसका जो मेजर सोर्स क्या है। अब गंगा नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है, तो देवप्रयाग से निकलती है और हरिद्वार तक पहुँचती है। और देवप्रयाग से जब गंगा नदी निकलती है तो हरिद्वार तक पहुंचने के बीच में माउंटेन्स में बहुत सारी ऐसी छोटी नदियां हैं जो गंगा नदी में मिल जाती है। बिफोर रीचिंग हरिद्वार इट फ्लोज थ्रू द माउंटेन एट अ ग्रेट स्पीड, मतलब हरिद्वार पहुंचने से पहले बहुत ही हाई स्पीड में माउंटेन से बहती है। और इसमें नंबर ऑफ स्मॉल रिवर ज्वाइन द गंगा ड्यूरिंग, मतलब जब ये माउंटेन से देवप्रयाग से होकर हरिद्वार तक पहुंचने में बहुत सारी ऐसी छोटी नदियां हैं जो गंगा नदी में मिल जाती हैं। और जो मेन सहायक नदी है गंगा का नॉर्थ में, वो है यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये सब नॉर्थ की सबसे सहायक नदी है गंगा की। मतलब मेन ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्थ आर यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यानी कि नॉर्थ में जो सहायक नदियाँ हैं गंगा का वो ये सब हैं। और साउथ में जो सहायक नदी है वो है चंबल, सिंध, बेतवा और सोन। ये सब जो गंगा नदी का सहायक नदी, मतलब ये सारी नदियाँ भी गंगा के साथ मिलती है। एक जगह जैसे इलाहाबाद में संगम है, वहाँ पर क्या है, गंगा और यमुना एक साथ मिलती है। तो इलाहाबाद में गंगा का संगम, मतलब जहाँ पे गंगा और यमुना ये मिली है, वो इलाहाबाद एक ऐसा प्लेस है जिसको हम संगम नाम से जानते हैं। तो जब साउथ में उसकी सहायक नदी कौन सी है, जो नदी उसमें मिलती है वह है सिंध, बेतवा और सोन। दी गंगा एंड यमुना जॉइंट एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद के आसपास एक ऐसा प्लेस है, इलाहाबाद में एक ऐसा प्लेस है जहाँ गंगा और यमुना एक दूसरे से मिलती है। और उस नदी को जब वो दोनों नदी मिलकर एक जो नदी निकलती है उसका नाम संगम है। रिवर गंगा फर्दर फ्लो, हाँ पहले रिवर गंगा कहाँ से ये देवप्रयाग से निकलती है, तो पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में फ्लो करती है, इंटर करती है। और उसके बाद लास्ट में वो वेस्ट बंगाल में इंटर करती है। वेस्ट बंगाल में जब ये इंटर करती है तो ये दो भाग में बट जाती है। उसका एक भाग जो है वो इंटर करता है बांग्लादेश में, जिसको हम पद्मा से जानते हैं। यानी कि रिवर जब वेस्ट बंगाल में इंटर करती है तो दो भाग में बट जाती है, जिसका एक भाग जो है ये बांग्लादेश में इंटर करता है। गंगा नदी का ही एक भाग बांग्लादेश में इंटर करता है जिसका नाम पद्मा है। और जो अदर ब्रांच है वो ब्रह्मपुत्रा के साथ ज्वाइंट हो जाता है, वो ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाता है और वो साउथवर्ड्स में जो है ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाता है। These two river finally flows into the Bay of Bengal। और जो दो ब्रांच में बढ़ती है, जो एक पद्मा नदी ये जब बांग्लादेश में मिलती है जिसका नाम पद्मा है, और एक जो ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, वो दोनों लास्ट में, इसका जो गंगा का जो दोनों ब्रांच होता है वो लास्ट में बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी गंगा बेसिन। अब हम पढ़ते हैं दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन। दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर एंड रन अलोंग कोर्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड तसांगपो। यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है जहाँ उसको हम तसांगपो से जानते हैं। और वो मतलब बिफोर इट इंटर दी असम वैली, असम वैली से मिलने से पहले वो तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है जिसको हम तसांगपो बोलते हैं। उस प्लेस को क्या बोलते हैं, तसांगपो, जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी निकलती है। तिब्बत में वो प्लेस है, कहाँ है, तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी जिसको हम तसांगपो बोलते हैं। दी गंगा एंड, हाँ ये जो दुनिया का सबसे बड़ा एक डेल्टा है जिसको हम जानते हैं सुंदरवन डेल्टा, और ये डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने से बना हुआ है। इस डेल्टा को दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा भी बोलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा से जानते हैं, उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी की मिलने से बना हुआ है। दीज रिवर फ्लो थ्रू अ वेरी फर्टाइल, इसका जो पार्ट होता है, रिवर का तो पार्ट फर्टाइल होता ही है, तो इस रिवर का पार्ट जो भी, जितना भी इस रिवर की जो घाटी है, मतलब इसके आसपास की जो ज़मीन है वो बहुत फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे क्रॉप्स लगाए जाए तो बहुत क्रॉप्स की जो उपज जो होती है बाकी ज़मीन की मात्रा में बहुत ज़्यादा उपज होती है। और नंबर ऑफ सिटीज़ हैव ग्रोन अलॉन्ग द बैंक ऑफ गंगा रिवर, मतलब गंगा नदी के किनारे पे बहुत सारे सिटीज़
बने हुए हैं, जैसे हरिद्वार भी गंगा नदी के तट पे है। ऐसे नंबर्स ऑफ सिटी हैं जो बैंक ऑफ रिवर यानी कि इस गंगा नदी के तट पे बने हुए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिवर बेसिन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो डिवाइड है 3 रिवर बेसिन में, वो यही है सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया में, वो ये 3 रिवर बेसिन में मेनली डिवाइडेड हैं। सो इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो आई विल डील अबाउट लिविंग ऑफ द पीपल, यानी कि यहाँ के जो पार्ट हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़े, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका रहने का तरीका है, कल्चर है, और ये उनका कस्टम क्या है, उनका पहनावा क्या है, इसके बारे में। सो थैंक यू स्टूडेंट।